दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। यहाँ पे अभी इस पवित्र पावन स्तूप में सुधीर जी मुनगुट्टीवार यहाँ पे आया है, जिन्होंने यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन किया, तथागत को अभिवादन किया और पूरे चंद्रपुर जिले से नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के हर जिले से लोग यहाँ पे आए। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है, लाइव चल रहा है। जानेंगे उनसे उनको कैसा महसूस हो रहा है, किस प्रकार की बातें यहाँ पे होती है। भाऊ जय भीम। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में तुमको स्वागत है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ये दिवस ऐसा है, ये संकल्प का दिवस है जी, जहाँ पे शोषित और वंचितों का आवाज़ बुलंद करते हुए दीक्षा दी गई थी और हर साल याद करते हुए जी हम ये संकल्प यहाँ आके विश्व रत्न भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करते हुए करते हैं कि हम सहेंगे भी नहीं और अन्याय भी नहीं करेंगे। जी भाऊ, इस दीक्षा भूमि का विकास के बारे में क्या लगता है आपको? ये हमारे यहाँ पे गोटेकर जी है जी, वो यहाँ के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने मुझे कहा था, तो एक बड़ा सभागृह हमने यहाँ पे बना के दिया है। जी जी, और आसपास की व्यवस्थाएं भी उस समय करके दी है। जी। पहले यहाँ रोड भी नहीं था, बिल्कुल, तो सामने के सीमेंट रोड भी बनवा दिए हैं। बहुत अच्छा। तो विकास जो है ये एक प्रक्रिया है, वो आगे चलते रहती है। जी। एक काम हुआ कि दूसरा हुआ कि तीसरा। जी भाऊ, एक दूसरा सवाल मेरा आपका कि हम कई दिनों से आपको जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल भी आपको हर बार दिखाने का प्रयास करता है। संविधान के ऊपर आप आस्था रखते हैं, बाबा साहब बुद्ध के विचारों की ओर आपकी आस्था है और पूरा समाज भी आपको फॉलोअर्स है। लेकिन आपको पता है कि इस देश में महाबोधि बुद्ध विहार जो है अभी भी मुक्त नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, ऐसा है कि मैं भी बिहार तो मैं कभी गया नहीं हूँ। जी जी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी नहीं जी। अब न्यूज़पेपर से मैंने पढ़ा जी, अब मुझे भी नहीं पता कि अब ये 1950 से संविधान देश को समर्पित करने के बाद जी, क्या बात है, कोई कोर्ट में केस चल रही है या और कोई बात है, तो जानकारी लेकर ही मैं प्रतिक्रिया देना योग्य होता है। जी। क्योंकि ये कोई नई आज हुई बात नहीं दिख रही है। बिल्कुल, ये 1950 से ये चल रहा है। जी। तो वहाँ के जब वो संस्था बनाई गई, ट्रस्ट बनाई गई, जी। क्या उस ट्रस्ट में लिखा है क्या? 1949 का एक्ट है वो, पीटी एक्ट। हाँ, 49 का अगर एक्ट है, जी। उस एक्ट में क्या प्रोविजन है? जी। या कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है क्या? जी। जैसे हमने देखा कि इसके पहले कभी कोई निर्णय कर नहीं सकती सरकार, क्योंकि कोर्ट में केस होती है। बिल्कुल। तो ये जानकारी लेने के बाद प्रतिक्रिया देना ही उचित होगा। सर, इसी दीक्षा भूमि से पूरे समाज को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा यही है, विश्व रत्न भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ के हर मट्टी के कण को सोनेरी बना दिया। क्या बात। क्योंकि उन्होंने विचार सोनेरी दिया, जी। दीक्षा देकर उन्होंने वंचित और शोषित को भी जीने का अधिकार दिया। बहुत अच्छा। तो ये भूमि से हम पूरे भारत को ये सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जियो जीने दो, समता ममता बंधुत्व के आधार पे आगे हर कदम चलना चाहिए। जी जी, सुधीर भाऊ, खास तौर पे आज की युवा जो है, आज की जो महिला है और देश का संविधान सामने रखकर उनके बारे में क्या कहोगे? नहीं, सबने ही संविधान का पालन करना चाहिए। अगर हम ही संविधान का पालन नहीं करेंगे तो क्या अमेरिका से और ब्रिटेन से लोग आके करेंगे क्या? जी। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम संविधान को भी मानना चाहिए और संविधान की भी मानना चाहिए। जी, यहाँ पे संविधान के बदौलत आपको पता है कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जो चलता है, वहाँ के जो अभी सीजेआई थे यानी कि भूषण गवई, उनके ऊपर किसी बंदे ने यहाँ पे एक जूता फेंकने का प्रयास किया है। ये तो पहली बार इस देश में इस प्रकार का ये प्रकरण यहाँ पे घटा है, तो क्या कहोगे, क्या भूमिका? नहीं, वो गलत बात है। संविधान हाथ में लेने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं, किसी पे भी जूता फेंकने का अधिकार किसको रहेगा? वो तो हम देखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो मानसिक रूप से पीड़ित लोग रहते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में मेंटल कहेंगे, ऐसे लोग ऐसे जूता फेंकना, थप्पड़ मारना ये काम करते हैं। जिनका संविधान पे निष्ठा के साथ दृढ़ विश्वास होता है, तो वो संविधान के आधार पे चलना चाहते। तो 142 करोड़ में कोई एक पागल रह सकता है, इसको हम रोक नहीं सकते। क्या बात।
तो दर्शकों, ये थे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, जिन्होंने यहाँ पर आकर बाबा साहब और तथागत को अभिवादन किया है और पूरे महाराष्ट्र उनको जानता है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल हमेशा ये पहल करती है कि सुधीर भाऊ का जो कार्य है वो हमेशा यहाँ के बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए है। संविधान के प्रति आस्था रखकर वो हमेशा यहाँ का डेवलपमेंट के लिए काम करते रहते हैं। मिलते हैं कुछ लोगों से, हम जानेंगे उस लोगों से। आप लोग देखें लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है, आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। और यह है पवित्र पावन दीक्षा भूमि, जिस दीक्षा भूमि पर चंद्रपुर के जो लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लाखों की तादाद में दिन भर से यहाँ पे आ चुके हैं और उन्हीं लोगों को हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये कतार है यहाँ पे जो अभिवादन करने जा रहे हैं अपने मसीहा विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है और आप देख सकते हैं ये पवित्र पावन इस स्तूप में जो बाबा साहब की ये पूरी मूर्ति आप एक बार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर और मनमोहक मूर्ति यहाँ पे है और जिस मूर्ति को आप देखना चाहेंगे तो सही मायने में मैं आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पे करूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये पवित्र पावन स्तूप यहाँ पे है और ये पूरे देशवासियों को लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये पूरा स्तूप दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये चलने वाली, जैसे कि नागलोक में बुद्ध की चलने वाली प्रतिमा है और खुले आँख वाली प्रतिमा है। ये सक्रिय बुद्ध जिसे कहते हैं हम, ये चलने वाले और खुले आँख वाली बुद्ध की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। ये महाप्रतिमा इस चंद्रपुर के इस स्तूप में दीक्षा भूमि पर लगाई गई है यहाँ के स्मारक समिति के माध्यम से। और बीचों बीच देख सकते हैं बैठकर भी एक पद्मासन वाली मूर्ति भी रखी है और यहाँ पे इस अवस्था में बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ पे रखी है। दर्शकों, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल यहाँ पे अभिवादन करता है बाबा साहब अपने मसीह, अपने उद्धारकर्ता, जिनके माध्यम से यहाँ पे ये पूरा माहौल आप देख सकते हैं और ये पूरा वातावरण हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि लाखों की तादाद में 6.25 करोड़ लोग जो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल को स्क्रीन पर देखते हैं वो लोग देखने वाले बाबा साहब के अस्थियों को दर्शन करें और ये विहार को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और बाहर चलकर भी हम आप लोगों को कुछ ये भीड़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये भीड़ जारी है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सिद्धार्थ सोनारी सर चलेंगे बाहर, देखते हैं। तब तक देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।